और अब खबरें विस्तार से। पूर्व की जयराम सरकार में लिए गए फैसलों की समीक्षा और उन्हें बदलने के मामले में सुक्खू सरकार का एक्शन जारी है। बिजली पानी के बाद अब सुक्खू सरकार ने स्वास्थ्य विभाग पर एक्शन लिया है और पिछले 9 महीने में खोले गए नए स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही इस दौरान अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को भी डी नोटिफाई किया गया है। इसके लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो नई सरकार है वो न सिर्फ ये कि एक्शन में है, बल्कि पिछली सरकार में लिए गए कई फैसलों की लगातार समीक्षा की जा रही है और कुछ ऐसे फैसले जो पिछली सरकार ने लिए थे उन्हें डी नोटिफाई भी किया जा रहा है और कुछ फैसलों को पलटा भी जा रहा है। अब इस पर सवाल उठने को उठ सकते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद जिस तरह से बिजली पानी के बाद स्वास्थ्य विभाग पर एक्शन लिया गया है, इसे हम और ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर रुख करेंगे अपने संवाददाता रणवीर का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, एक तरफ तो अभी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो क्वारंटीन है कोविड पॉजिटिव होने के चलते, और दूसरी तरफ ये जो लगातार ऐसे फैसले सरकार ले रही है जो पुरानी सरकार के फैसलों की समीक्षा और कई फैसलों को पलटा जाना, क्या उद्देश्य है और इसका अर्थ क्या है? जी हाँ, देखिए ये उसी का नतीजा है। देखिए जिस दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कुर्सी संभाली थी 12 दिसंबर को, और उसके बाद उन्होंने जो विधायक है कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ एक बैठक की थी। उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अप्रैल 2022 के बाद अब तक जो फैसले पूर्व की भाजपा सरकार ने लिए थे, कैबिनेट में लिए थे, जिनमें जो संस्थान कुछ अपग्रेड किए गए थे, कुछ नए सर्कल जो है खोले गए थे, बहुत सारे ऐसे फैसले जो किए गए थे उन्हें डी नोटिफाई करने के लिए कहा गया था। उसी वक्त जो है ये आदेश जो है जारी किए गए थे और वो सारी सूची भी जो है मंगवा ली गई थी। तो उसी के तहत ये कार्रवाई जो है सिलसिलेवार चल रही है। अब देखिए पहले बिजली विभाग के दफ्तर जो है बंद किए गए, कुछ जो है अपग्रेड किए गए थे, कुछ जो संस्थान अपग्रेड किए गए थे, और फिर अब स्वास्थ्य विभाग की बारी अब आई है। तो सिलसिलेवार ये फैसले जो है लिए जा रहे हैं। सुक्खू सरकार हवाला ये दे रही है कि पूर्व सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिना बजट प्रावधान के ही ये जो है फैसले लिए थे, और कई जगह तो ऐसे जो है अपग्रेडेशन की गई थी, वहां पर भी जो है संस्थान भी नहीं खुला और कोई जो है वहां पर तैनाती भी किसी अधिकारी कर्मचारी की नहीं हुई। तो ये जो है सुक्खू सरकार ये कह रही है कि बिना बजट प्रावधान के लोक लुभावन फैसले किए गए थे पूर्व की भाजपा सरकार ने, और ऐसे ही संस्थानों को जो है डी नोटिफाई किया गया है। और जो पीएचसी सीएचसी जो है जो अपग्रेड की गई थी अप्रैल 2022 के बाद, उन्हें जो है अब यहाँ पर डी नोटिफाई किया गया है। लेकिन यहाँ पर भाजपा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ये साफ कीजिएगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, वो ये कह रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि जन भावना को और जनहित को देखते हुए ये फैसले पूर्व सरकार ने किए थे, जरूरत थी, लेकिन बदले की भावना से यहाँ पर सुक्खू सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है सुक्खू सरकार, कैबिनेट अभी बनी भी नहीं है, लेकिन ये फैसले उस वक्त हो गए थे जिस दिन कुर्सी जो है मुख्यमंत्री ने संभाली थी। और इसके पीछे का हवाला ये भी है कि जो वित्तीय स्थिति है हिमाचल की, वो जो है इतनी जो है वो इजाजत नहीं दे रही है कि इतना सारा खर्च जो है वो उठाए। लेकिन यहाँ पर सियासी तौर पर भी जो है ये खबर अब बड़ी होती जा रही है। पूर्व सरकार के जो फैसले हैं खासकर 9 महीने के, उन पर जो है लगातार एक्शन मोड में जो है सुक्खू सरकार नजर आ रही है। मिसाल जी रवि, सिर्फ एक छोटा सा जवाब ये चाहूंगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये बजट को लेकर
उठाए जा रहे कदम है कि बिना बजट घोषणा के ये सरकारों ने, पिछली सरकार ने बहुत सारे ऐसे घोषणाएं कर दी, या फिर ये कि मतलब ये कहते हैं ना कि भाई अब चूंकि मेरी बारी है तो हम उन्हें एहसास दिलाएंगे, मतलब ये है क्या? जी हाँ, इसमें दोनों तरफ के जो है संदेश बिल्कुल साफ है और इसको इस तरह से भी समझा जाएगा दो तरफा कैसे। एक तो सियासी तौर पर, क्योंकि पूर्व में जो भाजपा सरकार थी उसने अपने हिसाब से जो है काम किया था, अपने हिसाब से जो उस क्षेत्र की राजनीति को समझा था। एक तो वो आप समझिए, दूसरा जो आर्थिक स्थिति जो आर्थिक संकट है हिमाचल पर और जो वित्तीय स्थिति है हिमाचल की, और अब बजट सत्र आने वाला है, वायदे बहुत सारे जो है सरकार ने कांग्रेस ने किए हैं तो उनको भी पूरा करना है। तो इसलिए जो ये फैसले किए गए जहां पर एक्स्ट्रा पैसा जो है खर्च नहीं करना पड़ेगा सरकार को, ये एक जो है मंशा नजर आ रही है। दोनों ही इसमें जो है वाजिब लग रहे हैं कि सुक्खू सरकार ये सोच रही है कि किस तरह से पैसा बचाया जाना है, तो वायदे जो किए थे उनको पूरा करना है। बजट सत्र भी आने वाला है, फरवरी में जो है बजट सत्र होगा, और दूसरा सियासी नफा नुकसान भी इस पर सीधे तौर पर, चलिए बहुत शुक्रिया। सियासी नफा नुकसान की भी बात है और बजट, यानी कि जो राज्य का अपना बजट है कितना कुछ वो संभाल सकता है और कितना उसके संभालने से बाहर का मामला है, दोनों बातें हो सकती है जैसा रणवीर कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए।